हेलो, मैं विकास राजूरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज हम 12th क्लास से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ये 5th चैप्टर का। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नाम से पता लग रहा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट मीन जो क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कोज ड्यू टू absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome in individual cause chromosomal disorder। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का जो कारण है वो क्या है, या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट या फिर एक्सेस में एक ऐड एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने 46 47 हो जाए, absence हो जाए फॉर एग्जांपल 45 हो जाए, तो ये हो गई एबनॉर्मल अरेंजमेंट। तो इस एबनॉर्मल अरेंजमेंट से होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है इसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला होता है एनाप्लाइडी और दूसरा होता है पॉलीप्लाइडी। अब इन दोनों को समझते हैं सिंपल तरीके से, और उससे पहले इनको समझाने के साथ साथ, या ये कह सकता हूं मैं कि इनको समझाने के लिए मैं सेल डिवीजन का एक एग्जांपल लूंगा। हम जानते हैं कि ये डिप्लॉयड सेल है। एक डिप्लॉयड सेल में मैं ह्यूमन का एग्जांपल लूंगा क्योंकि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे आज वो ह्यूमन के ही पढ़ेंगे, तो इसीलिए हम ह्यूमन से ही एग्जांपल लेकर स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन में मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ह्यूमन की एक सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 46 है, या फिर उसको हम 23 पेयर भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर 23 पेयर लेकर चलते हैं। ये 23 पेयर है और ये वो सेल है जो गोनेड्स में है, यानी कि जिसमें मियोसिस हो, यानी कि जर्मिनल सेल है। और उस जर्मिनल सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा। अब डिवीजन होता है तो नॉर्मल डिवीजन क्या होता है, मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे इस कंडीशन में, यानी कि ये क्रोमोसोम थे होमोलोगस। 23 अगर आपको सेल डिवीजन आता है तो आपको ये समझने बड़ा इजीली आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी ही करा चुका हूँ ये सेल डिवीजन से रिलेटेड जब हमने पहले पढ़ा था। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी पढ़ी थी हमने, वो इसी पर बेस्ड थी। सब सेल डिवीजन, जिसको सेल डिवीजन आता है उसके लिए ये चैप्टर बड़ा आसान है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो फॉर एग्जांपल हमने मियोसिस पढ़ा है और उस मियोसिस में हमने पढ़ा है कि जो मियोसिस 1 होती है और उस मियोसिस 1 में जो एनाफेज होती है, उस एनाफेज में होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, 1 2 सेम 3 4 5 6 इस तरीके से अरेंज होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं तो 23 क्रोमोसोम इस लाइन में होते हैं रेप्लिकेटेड, और 23 ही क्रोमोसोम होते हैं इस लाइन में, वो भी रेप्लिकेटेड। इसीलिए ये होमोलोगस फॉर्म में कहते हैं हम इनको। तो यहाँ ये होमोलोगस फॉर्म में है, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं होमोलोगस में 46 क्रोमोसोम आपके होमोलोगस फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं जब मियोसिस होती है, तो मियोसिस 1 होती है। तो यहाँ पर ये होमोलोगस फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं। अब मियोसिस 1 होगी। अब जैसे ही मियोसिस 1 होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो इस लाइन में जितने भी रेप्लिकेटेड 23 क्रोमोसोम थे वो सब इस तरफ आ जाएंगे। 23 क्रोमोसोम, लेकिन वो कैसे हैं, अभी हमारे रेप्लिकेटेड है। सेम चीज यहाँ पर आ गई 23 इस तरफ आ गए रेप्लिकेशन। सेकंड मियोसिस होता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर किस कैसे क्रोमोसोम आया आपके रेप्लिकेटेड, दैट मीन ये
या फिर यहाँ से अगर मैं सेल के थ्रू एग्जांपल लूं तो वो ये ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस हम या तो 23 यहाँ हमारे पास रेप्लिकेटेड है, 23 हमारे पास रेप्लिकेटेड है, लेकिन हमें चाहिए नॉन रेप्लिकेटेड, इसीलिए मियोसिस हो जाता है सेकंड। जैसे ही सेकंड मियोसिस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने एक क्रोमोसोम दिखाया, ऐसे ऐसे हमारे कितने होंगे एक लाइन में, ऑब्वियस सी बात है 23 आए थे तो 23 क्रोमोसोम एक लाइन में होंगे यहाँ पर, और 23 क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, 23 इस लाइन में होंगे, यानी कि इस सेल में 23 है वो सब एक लाइन में आ जाएंगे डिवीजन में, और 23 यहाँ आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या, अब यहाँ पर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे, सेकंड मियोसिस में क्रोमेटिड्स अलग होती हैं, हमने पहले भी बात की इस बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही वो अलग होंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितने हो जाएंगे 23। अब ये मैंने एक एग्जांपल लेकर दिखाया, जो एक ऐसे अलग हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सभी ऐसे ही होंगे। 23 आपके यहाँ पर नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, सेम चीज यहाँ होगी, 23 नॉन रेप्लिकेटेड, 23 नॉन रेप्लिकेटेड आपके क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, और इस तरीके से आपकी एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे। ये तो था हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन। एनोप्लॉइडी में क्या होता है, एनोप्लॉइडी में सेग्रीगेशन का फेलियर होता है, यानी कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। कैसे वो समझिए, ये नॉर्मल था, अब मियोसिस 1 तो हो जाती है नॉर्मल जिस तरीके से होती है वो हो गई है, लेकिन मियोसिस 2 में हम क्या कह रहे हैं, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन में क्या हो जाता है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे रेप्लिकेटेड ये यहां आ गया, ये आ गया एक लाइन में, ऐसे मैंने 2 दिखा दिया, पहले मैंने 1 दिखाया था, अब मैंने समझाने के लिए 2 दिखा दिए हैं। अब 2 हैं, ऐसे ऐसे कितने हैं एक लाइन में, 21 हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होगा मियोसिस 2। अब वो समझेंगे आपकी एनोप्लॉइडी में क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन कहा है हमने, कहां पर, मियोसिस 2 में। देखो सेग्रीगेशन फेलियर कैसे होगा, होना क्या चाहिए नॉर्मल में, तो ये होना चाहिए, मतलब ये एक सेल से 2 सेल बनेगी और ये क्रोमोसोम का नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला चला गया यहाँ, ये वाला चला गया यहाँ, ये वाला आ गया यहाँ, और ये वाला आ गया यहाँ, ये तो नॉर्मल है। लेकिन एनोप्लॉइडी में ऐसा नहीं हो पाता, हो क्या जाता है उसमें, आप ध्यान से देखेंगे, ये रेप्लिकेटेड है, 23 इस तरीके से एक लाइन में है, तो होगा क्या, ये सब अलग हो जाते हैं, 23 एक लाइन में आ जाते हैं, तो उसमें फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हो जाता है किसी एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में, यानी कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं कर पाती 23 में से कोई भी एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम वो सेग्रीगेट नहीं कर पाता। कैसे, वो देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये दोनों आ गए यहाँ पर और इसमें से आ गया एक, तो मान लो फॉर एग्जांपल पहला जो क्रोमोसोम था उसकी दोनों आर्म्स एक ही में आ गई, इन आर्म्स को हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये दोनों क्रोमेटिड्स इस तरफ आ गई, जबकि नेचुरली क्या होना चाहिए था कि एक इस तरफ आनी चाहिए थी और एक इस तरफ बढ़ जानी चाहिए थी, नेचुरली तो ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये इस तरफ नहीं गई, बाकी जो 22 थी वो नॉर्मली सेग्रीगेट हुई, और हुआ क्या, यहां पर देखेंगे आप, यहां पर नॉर्मली, क्योंकि अब ये दोनों तो इस तरफ आ गई, ये दोनों तो इस तरफ आ गई, अब ये नॉर्मली जैसे नेचुरली डिवाइड होती है, सेग्रीगेट होती है, नॉर्मली सेग्रीगेट कर गई,
आ गई, एक यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ आ गई। अब मैंने क्या कहा, कितने क्रोमोसोम थे यहाँ पर, 23 थे और रेप्लिकेटेड फॉर्म में थे। लेकिन जो एक रेप्लिकेटेड पूरा क्रोमोसोम है, यानी कि उसकी दोनों क्रोमेटिड एक ही तरफ चली गई, तो इसका मतलब अब यहाँ कितने हो गए, 23 तो नेचुरली जाने ही थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये वाली और ऐड हो गई, कितने हो गए 24, होने चाहिए थे 23, लेकिन क्योंकि क्या हुआ कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, तो दोनों जो रेप्लिकेटेड बोल रहा हूं मैं, जो आपकी क्रोमेटिड है, जो दोनों क्रोमेटिड है वो एक ही सेल में चली गई। दूसरा देखो, अब यहां पर ये एक माइनस हो गई, यहां कितने होने चाहिए थे 23 होने चाहिए थे नॉर्मल, लेकिन क्या हुआ, अब ये क्रोमेटिड तो इस तरफ चला गया, यहां कितने आए 23 माइनस एक हो गया, इसको हम घटाना पड़ेगा हमें क्योंकि ये तो उसी तरफ चला गया, दूसरी तरफ चला गया, 23 माइनस 22, तो इस सेल में कितने रह गए 22 और इसमें कितने हो गए 24। ये कहलाती है हमारी एनोप्लाइडी। पॉलीप्लॉइडी देखते हैं, इसी को यहां हम रहने देते हैं क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा। देखो एनोप्लाइडी में क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जिसमें होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज इन द सेल। साइटोकाइनेसिस क्या भैया, ये आपका क्या हो गया, डिप्लॉइड सेल, डिवीजन भी नॉर्मल हुआ, न्यूक्लियाई का सॉरी जो हमारे क्रोमोसोम थे इनका डिवीजन हो गया कि 23 रेप्लिकेटेड यहां आ गए, 23 यहां आ गए। अब साइटोकाइनेसिस होना था, साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ, इससे जो सेल बनी इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, डबल हो गया, पूरा सेट ही होने चाहिए थे कितने क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम हो गए कितने 92, या फिर मैं कह सकता हूं आपके 23 एक पेयर और 23 दूसरा पेयर, पूरा सेट क्या हो गया इंक्रीज हो गया। लेकिन मैंने यहां पर समझाने के लिए 23 पेयर बोल दिया, यानी कि ह्यूमन का एग्जांपल दे दिया है, और पॉलीप्लॉइडी कभी भी एनिमल्स में नहीं होती, पॉलीप्लॉइडी हमेशा प्लांट्स में ही मिलती है, ये आपकी ह्यूमंस में नहीं मिलती, और इससे रिलेटेड हम कोई डिजीज यहां पर पढ़ेंगे भी नहीं। हमारी जितनी भी डिजीज होंगी वो एनोप्लाइडी की वजह से होंगी, यानी कि एक एक्स्ट्रा हो गया, एक घट गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे पास कितने क्रोमोसोम 23 पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। दो कैटेगरी होती है क्रोमोसोम की, एक होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे होते हैं ऑटोसोम, इनको एलोसोम भी बोलते हैं। ह्यूमन में मेल या फीमेल कोई भी हो कितना पेयर होता है, एक पेयर, और ऑटोसोम का 22 पेयर। अब एनोप्लाइडी ना सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम इंक्रीज भी हो सकता है और घट भी सकता है। सेम चीज ऑटोसोम के साथ भी हो सकता है, 22 में से कोई भी पेयर है उसकी जो क्रोमेटिड है उसका सेग्रीगेशन फेल हो सकता है, तो ऑटोसोम का भी नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कैसे हो सकता है यहां पर देख लेते हैं, वापस यहां पर आते हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर 23 ये हमारा था ऑटोसोम, ये हमारा एक ऑटोसोम था, 22 नॉर्मल डिवाइड हो गए, लेकिन इसका सेग्रीगेशन हो गया, जो 23 था उसका सेग्रीगेशन जो था वो फेल हो गया। अब फेल होने से प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ एक क्रोमोसोम
घट गया, डिक्रीज हो गया, और हमने एनापोलाइडी में यही पढ़ा था, या तो क्या हो जाए, एब्सेंस हो जाए या फिर एक्सेस हो जाए। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये फीमेल में हमने गैमेटोजेनेसिस किया, आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो फीमेल में ये गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस होने से फॉर एग्जांपल ये एग था, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मान लो उस एग में जो सरवाइव किया, उस सरवाइव एग में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एक एक्स्ट्रा था, और इस एग के साथ एक नॉर्मल स्पर्म फ्यूज कर गया। अब ह्यूमन स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? 23। तो 23 और यहां कितने हैं? 24। कितने हो गए क्रोमोसोम? 47। यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हुआ। अब इस चीज को थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो 23 क्रोमोसोम, नॉर्मल कंडीशन देखते हैं, ये स्पर्म में 23, ये भी एग में 23। वापस से जब सेग्रीगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1, तो मेल से अगर क्रोमोसोम नंबर 1 आया है तो फीमेल से भी क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर बन गया। तो कितने हो गए? 2। अब हुआ क्या था यहां पर, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 1, अब डिसऑर्डर की बात करते हैं, क्या हुआ? अब यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर 1 था उसकी ऑलरेडी इस एग में क्या है? 2 कॉपी ऑलरेडी है, तीसरी यहां से आ गई। अगर मैं इसकी बात करूं फॉर एग्जांपल 24 की, अब डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो हमने नॉर्मल की बात की थी, अब डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। यहां पर ऑलरेडी जो फर्स्ट क्रोमोसोम है ऑलरेडी 2 है, एक स्पर्म से आ गया। जो फर्स्ट क्रोमोसोम है कितने हो गए? 3 हो गए। इसको बोलते हैं ट्रायोसोमी। यानी कि जब एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाए, ट्रायोसोमी हो गया। अब एक तो डिसऑर्डर हो गया ये, यानी कि एक्सेस में हो गया क्रोमोसोम। अब फॉर एग्जांपल इसकी बजाय ये एग सरवाइव कर जाए फीमेल में, क्योंकि एक ही एग निकलता है फीमेल से तो हर महीने, तो इस एग में क्रोमोसोम का नंबर 1 कम है। यानी कि कौन से क्रोमोसोम का नंबर कम है? 1। यानी कि इसमें एक नंबर 1 क्रोमोसोम तो है ही नहीं, वो तो एब्सेंट है। अब वो एब्सेंट है तो क्या हुआ, इस एग जिसमें 22 क्रोमोसोम थे, इस एग के साथ नॉर्मल स्पर्म फ्यूज करे। स्पर्म है, ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। ये उसका फर्स्ट क्रोमोसोम। लेकिन क्या इस एग में फर्स्ट क्रोमोसोम है ही नहीं, क्योंकि वो तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से यहां इस गैमीट में वो आ ही नहीं पाया क्रोमोसोम नंबर 1। तो यहां कितनी कॉपी रह गई? नॉर्मल आदमी में कितनी होती है? 2। लेकिन क्योंकि यहां पर क्या नहीं हुआ, वो क्रोमोसोम आया ही नहीं, तो यहां पर एक की कमी हो गई। तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोसोमी। अगर एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाए तो ट्रायोसोमी, और एक क्रोमोसोम होने कितने, नॉर्मल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, लेकिन यहां पर कितने रह गए? एक ही रह गया, तो इसीलिए उसको बोल दिया हमने मोनोसोमी। और अब इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर देखते हैं कि एक्सेस में और अब्सेंस की वजह से, क्रोमोसोम अब्सेंस और क्रोमोसोम एडिशन की वजह से क्या हुआ, कुछ ह्यूमन में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला डिसऑर्डर है हमारा डाउन सिंड्रोम। सबसे पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम। लैगडॉन एक साइंटिस्ट था, लॉन्ग डाउन, उस साइंटिस्ट ने इस बीमारी का पता लगाया था, उसी से इसका नाम रख दिया गया सिंड्रोम। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जो 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम, उसका नंबर
फॉर एग्जांपल ये क्या बना, ये था फॉर एग्जांपल मेल, ये थी फीमेल। इसके फीमेल में 23, ये तो नॉर्मल सेग्रीगेशन हो गया, प्लस इसमें 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए इसमें, टोटल क्रोमोसोम हो गए इसमें 24। ये क्रोमोसोम का नंबर है, ये 21 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुए, 21वां क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम, 20th कह लो, ये 21st क्रोमोसोम जो है वो इसमें एक्स्ट्रा आ गया इस गैमीट में, 24 आ गए। ये नॉर्मल मेल में कितने थे, 23 थे। तो कौन सा क्रोमोसोम, यानी कि इसमें ट्रायोसोमी हो गई। कौन से क्रोमोसोम की ट्रायोसोमी हुई, 20th या 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो गई, 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से उसमें सिंड्रोम आ गया, यानी कि उसमें क्या सिम्टम देखे कि उसका जो फ्यूचर है शॉर्ट विद राउंड हेड, और ओपन पार्ट, सॉरी माउथ जो है वो पार्शियली ओपन, खुला रहेगा। जो पाम्स है इसमें बहुत सारी क्रीज्ड मिलेंगी, कटा हुआ सा लगेगा। जो टंग है वो फ्यूरड, फ्यूरड का मतलब उसमें ऐसा लगेगा जैसे कटी हुई है, बहुत लंबा, जैसे हमारे में नॉर्मल होता है जो बीचों बीच अगर आप एक लाइन देखेंगे हमारे में एक नॉर्मल सी दिखेगी, हाँ हमारे बीचों बीच एक लाइन है, लेकिन उसके में बहुत गहरी लाइन दिखेगी। दूसरा, इसमें जब 20th क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो जो बच्चा है वो मेंटली रिटायर्ड होता है। तो किसकी वजह से ये बीमारी हुई, क्रोमोसोम की वजह से। कौन से क्रोमोसोम की वजह से, 21st क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की वजह से डाउन सिंड्रोम, यानी कि ट्रायोसोमी। ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था ये जो डिसऑर्डर्स हैं, चाहे मेंडेलियन है चाहे क्रोमोसोम, 100% एक क्वेश्चन हर साल आता है और इस बार भी आएगा, हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं कैलाइन-फिल्टर्स सिंड्रोम। ये क्या है कैलाइन-फिल्टर सिंड्रोम? कैलाइन-फिल्टर सिंड्रोम में प्रॉब्लम ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये है मेल, क्रोमोसोम 23 यानी कि 22 ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम, यहां पर है ये फीमेल। इस फीमेल में क्या गड़बड़ हो गई कि 22 प्लस X, ये तो है नॉर्मल गैमीट, लेकिन क्या हो गई यहां पर फेलियर हो गया, किसका, सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का फेलियर हो गया, यानी कि सेग्रीगेट जो X क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट ही नहीं कर पाए और दोनों X इस एग में आ गए। इस एग में आने की वजह से अब इसमें होने चाहिए थे कितने X, सिर्फ एक, लेकिन है कितने, 2। अब इस एग के साथ नॉर्मली जब एक गैमीट फ्यूज करेगा, गैमीट फ्यूज करेगा यानी कि आपका जो स्पर्म है ये फ्यूज करेगा इस एग के साथ, तो देखो क्या होगा, यहां से कितने हो गए 22 प्लस Y, यहां से आओ 22 प्लस X और X, 44 प्लस X X Y, 44 45 46 47, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए 47, और डाउन सिंड्रोम में भी कितने हुए थे 47। अब इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, बहुत बड़ा अंतर है। इसमें कौन सा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था 20th, यहां कौन सा है X क्रोमोसोम। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है या एग्जाम, या फिर ये कह सकते हैं हम डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउन सिंड्रोम एंड कैलाइन-फिल्टर सिंड्रोम। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इसमें ऑटोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। अब यहां पर देखिए इसमें डबल X आ गया है, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाएंगे, फीमेल के कैरेक्टर आ जाएंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट इनलार्ज होना, मस्कुलाइन बॉडी होना,
मेल जैसे भी और फीमेल जैसे दोनों करेक्टर मस्कुलाइन बॉडी होगी, लेकिन फेमिनाइन करेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रेस्ट है वो इलाज हो जाएगी, टेस्टी जो है वो स्मॉल हो जाएंगी और ये स्टेराइल होगा, यानी कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ये ऑर्गन के साथ। आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम भी शो करके इनके दिखा रखे हैं। तो ये था आपका क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है आपका लास्ट जो डिजीज है वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, अब देखो 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए मेल में, 23 में 22 प्लस एक्स, ये हो गया एक्स। चलो ये तो मेल के स्पर्म में हो गए क्रोमोसोम। फीमेल में देख लेते हैं। अब फीमेल में फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, एग। अगर एग कौन से क्रोमोसोम का आ जाए जिसमें एक घटा था, यानी कि जो XX क्रोमोसोम थे वो तो एक उसमें चले गए, किसमें, एक सेल में चले गए, गैमीट्स में चले गए, लेकिन वो जो एग है जिसमें एक्स्ट्रा गए वो क्या हो गया, डेवलप नहीं हुआ। जो डेवलप हुआ उसमें क्या हो गए 22 क्रोमोसोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ऐसा एग जिसमें सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं और उसके साथ एक मेल स्पर्म फ्यूज करेगा तो देखो क्या होगा, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस 0 0 लिखेंगे क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं। 44 प्लस एक्स 0, मतलब इसका मतलब है नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम आया। क्या नंबर हो गया क्रोमोसोम का, 45। इन दो में एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम नहीं, सेक्स क्रोमोसोम घट गया। अब घटने से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा तो फीमेल ही होगी, लेकिन उसमें जो ओवरी होंगी वो रुडिमेंटरी होगी, यानी कि ओवरी जो है वो फुल्ली डेवलप नहीं होंगी, और फुल्ली डेवलप नहीं होगी तो एग प्रोड्यूस नहीं करेगी, और एग प्रोड्यूस नहीं करेगी तो दैट फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड। तो ये था हमारा टर्नर सिंड्रोम, और दूसरा सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी ज्यादा डेवलप नहीं होंगे टर्नर सिंड्रोम। तो ये थी हमारी डिजीज। क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं, तीनों में से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर में डिफरेंस पूछा जा सकता है, टर्नर सिंड्रोम सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको सिम्टम दे दिए जाएंगे, आपको डिजीज पहचाननी है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इस बार से पैटर्न चेंज हो गया है 20 से, कि पैटर्न चेंज हो गया कि आपके ऑप्शन टाइप भी आते हैं, 5 ही क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में, तो उसमें आपका ये हो सकता है कि आपको सिम्टम दे दिया जाए और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि ये सिम्टम्स किस डिजीज में नजर आते हैं, या फिर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो वो कौन सी डिजीज हो जाएगी, अगर घट जाए तो कौन सी होगी, अगर ऑटोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सीबीएस से किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनडायरेक्ट तरीके से। तो हर एक को डिसऑर्डर को, चाहे वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है और चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इस को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन 100% है, मैं फिर बोल